हरि पावना आज हरि आए विदुर हरि पावना आज हरि आए विदुर हरि पावना आए हरि आए विदुर घर पावना विदुरानी हरि पावना विदुर घर पावना विदुरानी हरि पावना विदुर हरि पावना आज हरि आए विदुर हरि पावना आज हरि आए। लंबे लंबे हाथों से तालियों की सेवा करते हुए विदुर नहीं घर थी विदुरानी विदुर नहीं घर थी विदुरानी आवत देखा सारंग प्राणी आवत देखे सारंग प्राणी होली नहीं समानी चित्त में होली नहीं समानी चित्त में भोजन 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 कहाँ जी बाबना जी भोजन कहाँ जी बाबना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए। सब देत गिराए छिलका देत श्याम मुख माही छिलका देत श्याम मुख माही लागे 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 परम सुहावना आज हरि आए विदुर हरि पावना आज हरि आए।
बड़े दिलदार हैं, श्याम बाबा बड़े दिलदार हैं, श्याम बाबा बड़े दिलदार हैं। हो मिली नजरें जुड़े दिल के तार हैं, हो मिली नजरें जुड़े दिल के तार हैं, श्याम बाबा बड़े दिलदार हैं, श्याम बाबा बड़े दिलदार है, श्याम बाबा बड़े दिलदार है। इतने में ही बिदुर घर आए, इतने माही विदुर जी आए, इतने में ही बिदुर जी आए, इतने माही विदुर जी आए। तीखे खोटे तीखे खोटे 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 तीखे खोटे 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 तीखे खोटे वचन सुनाए, तीखे खोटे खोटे बचन सुनाए, जिनका देत श्याम मुख माहे, जिनका देत श्याम मुख माही। कहाँ गवाई कहाँ गवाई, कहाँ गवाई, कहाँ गवाई, कहाँ गवाई, कहाँ गवाई भावना आज हरि आए विदुर गरी पावना, 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 आज हरि आए। तो महाराज हृदय में विद्रानी जी जैसा प्रेम और स्नेह रखेंगे तो हमारे घर भी भगवान एक न एक दिन अवश्य आएंगे। महाराज बढ़ते हैं आगे चतुर्थ स्कंद में। यहां पर सृष्टि की रचना का वर्णन किया गया, कैसे सृष्टि की रचना हुई, उसका विस्तार हुआ। तो हम इसमें बहुत विस्तार से नहीं जाएंगे क्योंकि पिछली बार मैंने बड़ा विस्तार से इस प्रसंग को समझाया था और समय को भी देखना है, नियत समय पर कथा का विश्राम हो जाए। तो महाराज यहाँ ध्रुव जी की कथा कहे गए चतुर्थ स्कंद में। प्रियवत उत्तानपाद, दो भाई, देवहूति, आकृति, प्रसूति, तीन बहनें। यहाँ पर वर्णन करते हैं कि मनु और शत्रुपा, इनके दो पुत्र और तीन पुत्री। जो देवहूति है इनका विवाह हुआ है कर्दम नामे के ऋषि के साथ और इनके यहाँ कपिल देव जी का प्राकट्य हुआ। पहले तो कर्दम ऋषि जो है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सृष्टि की रचना में हमें सहयोग कीजिए, तो पहले तो उन्होंने कह दिया कि हम तो भगवान की भक्ति करेंगे। फिर उनके मन में विवाह का भाव आ गया कि गृहस्थी में तो बड़ा सुख है। फिर समाधि लगाकर ध्यान करने बैठे गए भगवान को मनाने के लिए कि मेरा विवाह हो जाए। भगवान प्रसन्न हुए, विवाह हो गया इनका देवहूति जी के साथ। और भगवान की कृपा से उन्हें यह अनुभव हुआ कि इतने वर्षों तक मैंने भगवान की सेवा की, ध्यान किया और मैंने भगवान से क्या मांगा कि मेरा विवाह हो जाए।
अपनी गलती का अनुभव हुआ, एहसास हुआ, तो कहा कि प्रभु मैं विवाह तो करूंगा लेकिन प्रथम पुत्र के होते ही मैं वैराग्य ले लूंगा, वन को चला जाऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन भगवान की लीला कोई नहीं समझ पाता। पुत्र तो हुआ लेकिन पुत्र के पहले हो गई 9 कन्याएं। इसके बाद हुए कपिल देव जी। कर्दम मुनि ने वानप्रस्थ संस्कार को प्रस्थान किया, वन में गए। देवहूति जानती थी कि मेरे पति ने ये वरदान मांगा है कि भगवान स्वयं उनके यहाँ पर पुत्र बनकर आए, तो ये मेरा पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं है, ये परमात्मा का अवतार है। अपने छोटे से बालक को आसन लगाया, बैठाया, माल्यार्पण की, तिलक लगाया, 9 ही कन्याओं को अपने साथ बिठाया और देवहूति जी ने कुछ प्रश्न किए कपिल देव जी से। कपिल देव जी कहने लगी, माँ आप तो सब कुछ जानते हैं, आप तो परम विदुषी हैं, आप सब कुछ जानती हैं माँ। बोले मैं जानती हूं, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि तुम पार ब्रह्म परमेश्वर के अवतार हो। मेरे मन में कुछ भाव हैं, उन कुछ मतभेद हैं, उनकी कुछ शंका है, कुछ संदेह है, उनका समाधान करें क्या। तो यहाँ देवहूति जी पूछती हैं कि हे पुत्र, इस संसार में सुख कहाँ है? सुख कहाँ है इस संसार में? कौन सुखी है? कपिल देव जी ने कहा, मैया इस संसार में तो कोई सुखी ना है, कोई भी सुखी नहीं है। संसार में सुख को ढूंढना ऐसे है जैसे कि एक लोहे के व्यापारी के पास जाकर आप कपड़ा मांगने लग जाएं, वो कहां